हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार मिठुन स्टडी सेंटर में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल का, जो कि पॉपुलर सवाल है। आप लोग कह सकते हो एक प्रकार से बैलेट पेपर भी कह सकते हो, क्योंकि यह सब सवाल है ना काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और पूछता है हर साल। तो आप लोग इस वीडियो में आए तो कंटिन्यू बने रहना और इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाना, ताकि आपको किसी भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप एग्जाम में एक भी सवाल ना छूटो। क्योंकि काफ़ी बच्चों का होता है कि एसएसटी में ये सवाल ज़्यादा छूटता है, यानी सामाजिक विज्ञान में। तो आपका जब सामाजिक विज्ञान में डर है ना, वो खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें और आंसर जो होगा ना आप कमेंट में बताने का प्रयास करना। तो चलिए, पहली क्वेश्चन हमारी है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो दांडी यात्रा जो है ना, ये आपको हमेशा माइंड में बैठा के रखना है। 22 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा की आरंभ जो है शुरू किए थे, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, सी करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर सवाल, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब किया था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, यानी सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारा, सवाल कहता है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब से किया था? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, इसका आरंभ किस कार्य से शुरू किया था? किस कार्य से? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, ये है ए नंबर में, क्या है? अरमान अनशन से। तो ये नहीं होगा। कैंसर ए हिंद का पदक वापस कर, ये नहीं होगा। लेकिन दांडी यात्रा द्वारा शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? दांडी यात्रा द्वारा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे तो किस यात्रा द्वारा शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा। और दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था, किस तिथि को? तो 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया था। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन 12 अप्रैल को, ठीक है, तो 12 अप्रैल को आप लोगों को याद रखना है हमेशा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? मतलब कि दिल्ली समझौता हम लोग किस समझौता को जाना जाता है, किस नाम से? नहीं, समझौता हुआ था तो दिल्ली समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो डेफिनेटली आप लोगों को याद रखना है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, यानी एक करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। तो ध्यान से आप लोग एक एक क्वेश्चन को सुनते जाना। देखिए 5 नंबर सवाल कहता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे कहा जाता है? सिंपल सी क्वेश्चन है, इंडियन कांग्रेस जो पार्टी है उसका संस्थापक किसे कहा जाता है, माना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा आपको याद रखना है, A.O. ह्यूम को, ठीक है, A.O. ह्यूम, यानी कि हमारा क्या होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्ट्स लिख देते हैं, इंग्लिश में दिक्कत ना हो। आर्ट्स एक्ट, ठीक है, एट किसने लागू किया था? आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? तो इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है क्या? तो देखिए, इडलौजी नहीं होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, अगली ऑप्शन देखते हैं। कैंगिंग भी नहीं थे, लेकिन ये इसमें जो लिंटन है ना, लिंटन शायद थे, लिंटन, ठीक है, लिंटन थे, तो यानी सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। ये डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूछता सवाल है। सवाल कहता है, क्या लखनऊ समझौता किस वर्ष किया गया था? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। तो एक करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, लॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? लॉलेट एक्ट एक प्रकार की या क्या था? तो यह एक प्रकार का युद्ध था, इसको क्यों पारित किया गया था? तो डेफिनेटली आप लोगों को याद रखना है, यह क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी जो भी क्रांतिकारी जो देश में राजा के समय में जो व्यक्ति थे, जो क्रांति में भाग लेते थे, अहिंसा फैलाते थे, उन सभी पर क्या था? अंकुश पाना, यानी कि उन पर काबू पाने के लिए कराया गया था। तो डेफिनेटली हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी है? मतलब कि इनमें से, इन सब में से किनका नाम बादशाह खां था या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये आपको याद रखना हमेशा, खान अब्दुल गफ्फार खां को, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां जी को जाना जाता है। तो एक करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल कहता है, पूना समझौता किनके माध्यम
माध्यम में संपन्न हुआ था? पूना समझौता किनके माध्यम में संपन्न किया गया था? तो देखिए ये याद रखना है, गांधी और जिन्ना के बीच में किया गया था। किनके बीच में? तो गांधी और जिन्ना के बीच में किया गया था। तो हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। 11 नंबर सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो पहले आप लोग कमेंट करना जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 1913 ईस्वी को, ठीक है, 12 अप्रैल 1913 ईस्वी को। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो ये तो याद हो गया 12 अप्रैल 1913 को। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड खत्म हुआ था तो किनका गठन किया गया था? तो इसका याद रखना आप लोगों को, हंटर समिति का गठन किया गया था, ठीक है, हंटर समिति का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल। सवाल है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय जब हुआ था तो उसका प्रमुख कारण क्या था? तो आपको याद रखना है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, यानी कि अंग्रेज थे उनके खिलाफ क्या हुआ था? हमारे देश के जितने भी राजा महाराजा और हमारे देश के निवासी थे वो सभी असंतुष्ट उनसे हो गए थे, उनके विरोध एकदम आवाज़ उठाने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, बोले कि आप लोग भारत छोड़ दो। तो इसी कारण तो हमारा एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ ना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आप लोग यदि ध्यान से सुनोगे तो आप लोग सुनना, ठीक है। आप चलिए क्या है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना कब की क्यों की थी गांधी जी ने? तो देखिए डेफिनेटली आपको याद रखना है, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। तो डेफिनेटली एक करेक्ट आंसर हमारा होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये सवाल तो एकदम मैं कहूँगा डेफिनेटली आप लोग रट लो, ये सवाल पूछता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, एकदम डेफिनेटली पूछेगा बोर्ड में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना आप लोग, रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और लखनऊ समझौता भी 1916 ईस्वी में ही हुआ था। तो आप लोग दोनों याद रखना, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा। आप चलिए देखिए सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो मैंने ये बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि 13 अप्रैल 1919 को, लेकिन मैंने उधर गलत बताया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 12 अप्रैल को मैं बता रहा था, तो वो क्या था? तो वो गलत नहीं मैं बताया, वो पुराने ग्रंथों के अनुसार, पुराने आधुनिक काल के अनुसार बताया गया था। लेकिन अब के समय में ये क्वेश्चन दोबारा इसीलिए आया है क्योंकि ये अब के अनुसार पूछा जा रहा है, यानी अभी के टाइम में पूछा जा रहा है। तो ये 13 अप्रैल 1919 में आप लोग कमेंट किए थे बहुत कि गलत है, गलत मैंने बताया, मतलब गलत नहीं है, ये वो था आधुनिक काल के लिए, बट आपको याद रखना आंसर में क्या हमेशा 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल है 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर होगा हमारा। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैं कहूँगा भाई एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो क्योंकि यह सब सवाल पूछेगा आपको, ठीक है। आप चलिए सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? यानी पूर्ण स्वराज का जो मांग हुआ था प्रस्तावना, या कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यानी किस शहर में किया गया था और कब किया गया था? तो ये पूछा जा रहा है हमसे। तो आपको याद रखना हमेशा 1929 में हुआ था और लाहौर में किया गया था। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग एक बात करेंगे, आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें एक एक। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से आप लोगों का तैयारी करवाया जाता है डेली और करवाया जाएगा एग्जाम टाइम तक। तो आप लोग जरूर शेयर करना। और यदि हम हमारे ग्रुप में यदि आप लोग ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से आप लोग नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी लेगा। आपको क्या लिखना है? तो हेलो सर लिखना है, और हेलो सर लिख के आपको मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे, और लिख देना है मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ या आई एम रीडिंग क्लास 10, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स जो है ना, जितना भी नोट्स होता है आपको दिया जाएगा, और आपको जो नोट्स जरूरत होगा आप लोग मुझे पर्सनल में मैसेज करना, मैं आपको वो नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सवाल 18 नंबर, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? यानी बम्बई में कांग्रेस की समाजवादी जो थी, वो समाजवादी दल थी, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो डेफिनेटली याद रखना आप लोग 1934 ईस्वी में, ठीक है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए हम लोग देखते हैं 19 नंबर सवाल को, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की गई थी? यानी गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था और कब किया गया था, किस तिथि को? तो देखिए इसका आंसर आप लोग डेफिनेटली माइंड में बैठा के रखना, लाल बहादुर किया था, ठीक है, और यह 1913 ईस्वी में किया गया था, यानी सी करेक्ट आंसर हमारा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगली क्वेश्चन को।
अगली क्वेश्चन देखना 20 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था। तो आपको याद रखना हमेशा, यह हुआ था कब, तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा यह हुआ था 1925 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था, केवी हेडगोवार्ड ने, ठीक है, हेडगोवार्ड ने। तो आप लोग भी याद रखना हमेशा। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखना आप लोग, गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था। गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था, तो इसका आंसर आप लोग याद रखना हमेशा माइंड में बैठा के। यह क्या था, 6 अप्रैल 1930 को, यानी 13 अप्रैल 1930 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसके जस्ट पहले नमक कानून को भंग किया था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो आप लोग याद रखना। अब चलिए अगली क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है, किनके द्वारा लिखा गया है। तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ही, ऑप्शन में भी आपको देखने को उधर मिलेगा महात्मा, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, लिखा गया था, सिंपल सी। तो आप लोग ये याद रखना, ये सवाल पूछता है काफ़ी बार, गांधी जी से संबंधित जो भी सवाल आता है ना भाई, मैं बोलता हूँ पूछता है सवाल, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, नोट कर लेना किसी कॉपी में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में दिया है या नहीं। तो चलिए ऑप्शन में तो गांधी जी का नाम ही कहीं नहीं दिया है भाई, दिया है ना, दिया है, आप लोग याद रखना, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी उनके बचपन का नाम था, लेकिन गांधी लगाया तो गांधी जी, ठीक है। तो आप लोग याद रखना। आप चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। यानी 1920 ईस्वी में एक ताशकंद नामक संस्था था, उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कौन थे, तो आप लोग याद रखना सिंपल सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो इसी से आपका आंसर बन जाएगा M.N. राय ने। कौन क्या था, M.N. राय ने, ठीक है, M.N. राय ने, आप लोग याद रखना। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आप लोग याद रखना, ये क्या थे, सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने, यानी सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ये सवाल तो एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर औरतों का नारा किसने लगाया था। तो देखिए ये लगाए थे कौन, तो आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने लगाए थे, आप लोग याद रखना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर सवाल करता है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग हमेशा याद रखना, ये थे मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, यानी बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर सवाल है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को घोषित किया गया था हमारे देश की, हमारे भारत की, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, ये हुआ था 1 मार्च 1932 ईस्वी को, लेकिन हमारा देश का बाजार हुआ था तो 1947 को हुआ था। लेकिन ये पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया गया था कब, तो 2 साल बाद करीब किया गया था, यानी 1 मार्च 1932 को, ठीक है। तो डी आप लोग याद रखना हमेशा। तो चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखना, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपको मैंने ये पढ़ाया था हिंदी में भी, संस्कृत में भी, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे, दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। तो आप लोग याद रखना। अब चलिए हम लोग देखते हैं 29 नंबर सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग याद रखना हमेशा, ये थे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो हमारे देश के सेनानी थे। ये भी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में क्या लिए थे, हिस्सा लिए, तो भाग लिए थे, तो ये भी शहीद है, ठीक है, आप लोग याद रखना। तो चलिए 30 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के उपरांत, किसान आंदोलन के किसान है ना, हाँ, किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो मतलब वल्लभ भाई पटेल को किसान आंदोलन के दौरान जो है ना, ये मतलब पटेल की उपाधि दी गई थी। तो किसने दिया था। तो डेफिनेटली आप लोग याद रखना, ये दिए थे वालदौली जी ने, ठीक है, वालदौली जी ने दिए थे उनको। आप चलिए हम लोग देखते हैं 31 सवाल को। सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। डिपेंडेंटली एकदम सिंपल से सवाल है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था और कहाँ किया गया था। तो आप लोग हमेशा याद रखना, ये हुआ था दिसंबर 1920 में और कलकत्ता में किया गया था। कब हुआ था, दिसंबर 1920 में कलकत्ता में, यानी एक करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों से एक ही गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और घंटी का निशान जो होता है ना उसको आप लोग ऑल पे कर देना, जिससे क्लास जैसे ही होगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चल जाएगा। आप
जैसे नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे आप लोग क्लास में जुड़ जाओगे। ठीक है, तो ये फायदा है नोटिफिकेशन ऑन करने का, तो आप लोग कर देना। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सवाल है भारत में खिलाफत आंदोलन कब, ठीक है, कब हुआ था और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था। सिंपल से सवाल है कि हमारे देश में क्या था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, किनके द्वारा हुआ था, कब हुआ था, ये याद रखना, और किनके समर्थक में किया गया था। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग याद रखना इसका आंसर ये हुआ था 1930 ईस्वी में तुर्की में। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में तुर्की में किया गया था, तो आप लोग हमेशा याद रखना। तो चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर सवाल है श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था। ठीक है, सवाल है श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था। तो चलिए ऑप्शन देते हैं, आप लोग कमेंट करना श्रमिक विवाद अधिवेशन कब बनाया गया था। तो डेफिनेटली ये बनाया गया था कब, तो आप लोग याद रखना बनाया गया था 1929 ईस्वी में। ठीक है, श्रमिक अधिवेशन विवाद, ठीक है, तो आप लोग याद रखना क्या था क्वेश्चन, श्रमिक विवाद अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। तो डेफिनेटली आप लोग डी याद रखना। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों का नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन है अली मूसा यार्ड ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए अली मूसा यार्ड जो थे वह किस विरोध का नेतृत्व किए थे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखना, ये सवाल पूछता है काफ़ी बार, मतलब पूछा गया है, बहुत पहले पूछा गया है सवाल, बार बार नहीं पूछा लेकिन पूछता है, तो पूछ भी सकता है इस बार। तो याद रखना आप लोग, यह मोपला विद्रोह का किए थे। ठीक है, नेतृत्व किसका किए थे, मोपला विद्रोह। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। अब चलिए हम लोग देखते हैं 35 नंबर सवाल को। सवाल है खलीफा पद के समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी। यानी खलीफा पद, आप लोग गलत बात मत समझना। ठीक है, क्वेश्चन है तो खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना हमेशा, ये होता 1934 ईस्वी में। देखो यहाँ पर कई बच्चे को मन में क्या होगा, मन में बहुत खुशी मिल रहा होगा कि खलीफा पद, मतलब सबका माइंड है ना निगेटिव बात पे चल जाता है, तो निगेटिव बात मत सोचना। खलीफा पद नामक एक क्या था, ये एक प्रकार का था समाप्ति तुर्की में या संपन्न किया गया था, तुर्की में संपन्न किया गया था समारोह। तो ये कब किया गया था, तो डेफिनेटली आप लोग याद रखना, ये किया गया था 1924 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी स्थापना किसने किए थे। तो डेफिनेटली आप लोगों को याद होगा, यह सवाल काफ़ी भी आया होता है, तो आप लोग याद रखना। याद जिनको नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, M.N. राय जी, क्या होगा, M.N. रॉय याद आया, आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 37 नंबर नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, मेरे नाम पे लिख लेना, नहीं पूछे तो मुझे आप लोग क्या करना, आना एग्जाम के बाद कमेंट में आप लोग बताना या फोन करके डायरेक्ट मुझे बोलना कि भाई आपने जो बताया था ना वो क्वेश्चन नहीं पूछा। देखिए ये सवाल है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए थे। एकदम डेफिनेटली 100% गारंटी लेता हूँ, ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये पूछेगा तो। अरे ये क्या हुआ, चलो इसको हटाने का कोशिश करते हैं हम लोग। पहले रुक जाओ, कट गया कुछ डेफिनेटली प्रॉब्लम। अरे भाई ये कौन सा रफड़ा आ गया, चलो कोई नहीं, हम फिर से कट लेते हैं। कितना नंबर सवाल था आप लोग कमेंट करना। तो सवाल कितना नंबर था, अरे हम तो बहुत नीचे आ गए ना, 37 या 38 सवाल था क्या। चलो कोई नहीं, हम लोग बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना, हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाँ, हम लोग 37 नंबर सवाल पे थे ना, क्या यहीं पे थे, चलिए यहीं पे थे। तो देखिए मैंने बोला 100% यह सवाल पूछता है और पूछेगा भी। ठीक है, तो पूछेगा आप लोग लिख लेना। तो सवाल है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस भारत कब लौटे थे। तो डेफिनेटली बाबू याद रखना आप लोग 1915 ईस्वी में। ठीक है, 1915 ईस्वी में रंपा विद्रोह के बाद आए थे। तो चलिए हम लोग 35 नंबर सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल कहता है गांधी जी ने क्या है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी जब है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो कब लिया था, प्रथम बार में, द्वितीय बार में, तृतीय बार में या चौथा बार में। तो डेफिनेटली आप लोग याद रखना या द्वितीय बार में उन्होंने मतलब प्रथम लिया था, यानी कि मतलब वो कभी भी किसी भी प्रकार के समारोह में नहीं गए थे, लेकिन द्वितीय बार में वो गए थे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगली क्वेश्चन को। क्वेश्चन है साइमन आयोग किस वर्ष वापस लौटा था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल भी 100% में गारंटी लेता हूँ पूछेगा सवाल, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो सवाल है साइमन आयोग भारत कब आया था। तो आप लोग हमेशा याद रखना, ये आया था 1928 ईस्वी में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब किस वर्ष की थी। यानी कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की थी। तो डेफिनेटली आप लोग याद रखना, ये 1934 ईस्वी में हुआ था, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
सवाल है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो आपको याद होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर रखते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। और आप लोग एक कमेंट करना, तो गांधी जी को गोली किसने मारा था, यानी गांधी जी की हत्या किसने की थी? आप लोग कमेंट करना, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना, आप लोग कमेंट कर देना जाते जाते, वीडियो जब समाप्त हो ना तब कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था? तो आप लोग याद रखना, ये किए थे कौन? मैकडोनाल्ड ने, ठीक है, मैकडोनाल्ड ने, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है तीन कथिया प्रणाली लागू हुआ था। तीन कथिया प्रणाली यह एक प्रकार का खेती होता था, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, तीन कथिया प्रणाली जो है ना यह लागू हुआ था। ये भाई मैं बोलूँगा 100% क्वेश्चन है ना पूछता है। ये सवाल में जो जो बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, वो उसको आप लोग नोट कर लेना, पूछेगा तो पूछेगा, एकदम बोर्ड में छपा जाएगा क्वेश्चन, आप लोग याद रखना, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ना किसानों का, मैंने बोला ना ये एक प्रकार का खेती होता था, मैंने पहले ही बोल दिया तो किसानों पर था लागू, ठीक है। तीन कथिया प्रणाली किसानों पर लागू था, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? ताना भगत आंदोलन जो है ना, ये ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में किया गया था? तो चलिए ऑप्शन आपको देते हैं, आप लोग कमेंट करना फास्ट में 44 नंबर का, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे, जो कमेंट किए दी उनका बहुत अच्छे मतलब आंसर आया है, सही है। ये होगा औरवो में, ठीक है, औरवो में हुआ था। औरवो नाम का आप लोग सुने होंगे, औरवो नाम का एक प्रकार का भगवान में था, ठीक है। औरवो कौरव ये सब नाम था ना, उसी में हुआ था। तो चलिए 45 नंबर सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है हमारा, ठीक है। सवाल हमारा लास्ट सवाल है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप लोग याद रखना, ये हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को तो करवा दिए हैं, एक बात और हम लोग आपको कह देते हैं, आप लोग यदि हमारे साथ एग्जाम टाइम तक यानी 2023 का जब तक एग्जाम होता है आप लोग जुड़ना चाहते हो ना, तो आप लोग कुछ नहीं करना, ये हम नंबर देते हैं 6009698095, इस पे आप लोग जल्दी से जाओ, व्हाट्सएप पे आप लोग हेलो सर लिख के मैसेज करना और बोल देना मैं क्लास 10th में हूँ, मैं आपको तुरंत ग्रुप में ज्वाइन करूँगा, वहाँ पर आपको डेली नोट्स दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर देना फास्ट में, यही आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि इतना मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ तो आप लोग क्या एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, तो आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को, और बेल आइकन को क्या करना, ऑल पे प्रेस कर देना, आप लोग बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे जितना भी क्लास का नोटिफिकेशन होगा आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है, और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बाय बाय। कैसा लगा क्लास आप लोगों को कमेंट करने में, आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। आप तमाम दोस्तों को बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए बाय बाय।